मेरी भाभी गलत थी तो भी बोला था। बड़ी भाभी बहुत गंदी थी, उसकी माँ, वो माँ को बोलती थी, वो यहाँ लड़ने आ जाती थी पूरी फौज लेके। तो क्या हुआ, घर बसा उसका। अब वो तो बड़े जाने, उस भी मेरा इतना इंटरफेयर नहीं था उस टाइम पे। भी बहुत कम बोलती थी, इतना नहीं बोलती थी बड़ी बहन। अगर ये बताओ, इतना अगर मैं इतनी बोलने वाली चालाक होती, मुझे बदनाम किया गया है, तो ये पालम वाला मकान ले लेते, ये मुझे निकाल देते बच्चे के साथ घर से। अगर मैं तेज़ होती तो मैं फ़ोन कर देती ना पुलिस वालों को। मेरे हाथ में फ़ोन था मेरे पास, मैं फ़ोन कर देती, देखो मुझे निकाल रहे। अगर मैं गलत होती तो मुझे गलत बताया जा रहा है ना कि तो ये तो गलत थी। इसने कहा नहीं, कोई ज़रूरत नहीं, छोड़ के आ जा। जबकि मैंने कहा मैं चली जाऊंगी, अपनी बहन को या अपने भाई को उनको बोलो कि मेरे पास आके बात कर ले और वो सामान चढ़वा दे। चलो मेरे से बात नहीं कर रहे, सामान चढ़वा दे। करा उन्होंने। उसके बाद लगे रहे। वो तो पागल बना रहा था नीचे वाला, उसको तो किसी को भी नहीं देना था। अगर मैं गलत हूँ तो सुनील से पूछ लेना। इसमें बंदा कह रहा है ना कि स्पिरिचुअल नहीं है, गंदी है, चीखती है, चिल्लाती है, लड़ती है, बच्चों के लिए नहीं करती। वो सारे नेगेटिव पॉइंट मेरे ऊपर उठा रहा है। तो भाई तू, अगर मैं कह रही हूँ तो मुझे प्रूफ करके दिखा दे, झूठ में नहीं, सच में। अगर अपनी माँ से जना होगा ना तो सच का साथ दे के मुझे प्रूफ करके दिखा देगा। सच कह रही हूँ मैं, तेरे पैर धो के पी लूँगी, सच कह रही हूँ, लेकिन सच्चाई से। जो भी बंदा होगा ना, सच के साथ प्रूफ करके होगा, झूठ के साथ नहीं। झूठ बोलेगा तो जीते जी नरक भोगेगा, सच कह रही हूँ। तो तू जो कहेगा ना, मैं तेरा बात मान जाऊँगी अगर मुझे झूठा साबित कर देगा इन सब बातों में। इतने करोड़ों का मकान था, सुनील ने बोला आ गई मैं निकल के, कोई बात नहीं। यहाँ किराए पे रही 4.5 साल, फिर ये छोटे मकान में 12 साल रही। कोई नहीं, उसी को सजाती रही, संवारती रही, कोई बात नहीं। अब किराए का कोई बात नहीं, सारी ज़िंदगी किराए पे रह लेंगे। घर के अंदर मुझे उस टाइम पे भी बांध के रखा था, आज भी बांध के रखते, क्योंकि घर के काम ही नहीं कर, क्योंकि मेरे पास पैसा नहीं है ना, मैंने सब कुछ खुद करना है। अब बेटा कमाने जा रहा है तो बेटा करेगा। यहाँ लोग हैं सब हैरान होते हैं, शर्मा जी तो बहुत कहते निकलती नहीं हो बिल्कुल सारा दिन, क्योंकि घर का काम ही नहीं ख़त्म होता। एक्चुअली रात का, अब रात है, अब बेटा मेरा रात को काम करेगा तो मैं रात को काम कर लूँगी। मैं रात को थोड़ी बाहर जाऊँगी। इंसान बाहर जाता है तो 2-4 घंटे के लिए दिन में जाता है। दिन में मैं काम करती हूँ, रात को भी काम करती हूँ। रात को फिर मैं फ्री बैठ जाती हूँ। दिन में कैसे जाऊँगी, पैसे नहीं है, किसी को क्या पता पैसे हैं। और क्या कह रहा था हरामज़ादा कि भाई मेरे को पैसे नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए भाई? मेरे बच्चे की ज़िंदगी ख़राब हो रही है। जो भी कर रहा है ना, वो मेरा गुनहगार नहीं है, वो मेरे बेटे का गुनहगार है। क्योंकि मेरा बेटा सिर्फ 20 साल का, 20वें में लगा है ना, वो 20 साल का पूरा के 21वें में लगा है, तो मेरे बेटे का गुनहगार है। मेरे बच्चे की जवानी, बचपन, वो सब खा गया। पालम वालों ने बचपन खाया, अब इंसान वो जवानी खा रहे हैं उसकी। मेरे बेटे के गुनहगार है। सुनील भी मेरा और मेरे बेटे का गुनहगार है। और ये बंदा जो लगा पड़ा है ना, मेरे को मिल जाए ना, वो अगर मैं कह तो रही हूँ ना, अगर असल बाप का है, 2-4 बंदों की औलाद होगा ना, मिलके मिक्सचर होगा भाई, वो तो हमें पता नहीं। क्योंकि अगर उसकी कास्ट छोटी होगी या वो गंदा आदमी होगा, उसका हम कह नहीं सकते। अगर असल का होगा ना, तो मेरे से रूबरू बात करके तूने ये मेरे को प्रूफ करके दिखा दे। जो कहेगा मैं मान जाऊँगी। मैं कहती हूँ तू 100 बंदे, तू 1000 जज, वकील, 1000 बंदे, पुलिस, तू जिस मर्जी को ले आ, हर बात का जवाब दूंगी। इतनी गारंटी फेंकती हूँ मैं तो मेरे तेरे ऊपर, इतनी करती हूँ मैं। झूठ ना कभी बोला है ना। पैसे क्यों नहीं चाहिए, पर मेहनत के अपना हक का चाहिए, हराम का मुझे नहीं चाहिए भाई। जो मैं काम करती हूँ, जो मैंने किया है, अगर लगता है या फिर लोन होते हैं, हम ईमानदारी से, जितना भी था मैंने अपने पास नहीं रखा, सारा लोन चुकाया है मैंने। ये जो अभी थोड़ा बहुत हुआ है, ये तो हमने लिया है, क्योंकि हमारे रास्ते ही बंद कर दोगे तो कैसे होगा। मेरे पास सिर्फ एक बेटा है, अगर बेटे का कुछ ना कुछ तो साथ चाहिए होता है ना। और फिर बेटा, और बेटे के रास्ते बंद करते हो, उसको भी मार करते हो, वो करते हो। अगर तुम इतने ही होते, पर वही ना, क्या कहते हैं, माँ तुम्हारी जीबी रोड पे बैठती होगी और बाप का तुम्हारे पता नहीं होगा, तभी तो तुम ये ढंग कर रहे हो। अगर इस तरह नहीं होते, तुम ये ढंग नहीं करते भाई। जिसको थप्पड़ मारोगे, जिसके ऊपर इल्ज़ाम लगाओगे, तो वो तो बोलेगी भी, चीखेगी भी, चिल्लाएगी भी, गालियाँ भी दोगे, क्योंकि उसका बच्चे की ज़िंदगी ख़राब हो रही है। मेरे बेटे की ज़िंदगी ख़राब कर रहे हो तुम। मेरी तो तुमने कर दी, चलो मैंने बर्दाश्त कर लिया, कोई बात नहीं, ये जीवन है, अगला जीवन मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई हमारा दिया। लेकिन मेरे बेटे की ज़िंदगी तुम, इसकी माँ के सामने उसके बच्चे की ज़िंदगी खराब